हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लास आपकी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। हम इसके स्ट्रक्चर्स और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्लास क्या होता है। ग्लास एक इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल होता है जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है, शाइनिंग होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। तो जो हमारा ग्लास है वो मेड बाय सुपर कूलिंग मोल्टन इंग्रेडिएंट्स सच एज सिलिका सैंड। जब हम सिलिका सैंड मीन सिलिका डाइऑक्साइड्स को जब हम मेल्ट करके उसको कूल करते हैं तो हमारी ग्लास की फॉर्मेशन होती है। तो ग्लास कैन बी कलर, ग्लास कलर्ड होते हैं। जब हम उसमें ऐड करते हैं किसी भी मेटल साल्ट को तो किसके फॉर्म करेगा, कलर। आप ऑब्जर्व करते हो कि ग्लास अलग अलग कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलता है। तो वो किसकी वजह से मिलता है, वो बेसिकली जब हम मेटल साल्ट्स को ग्लास के अंदर या फिर सिलिका डाइऑक्साइड के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो ग्लास की कैसी फॉर्मेशन होती है, कलर्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास। तो स्ट्रक्चर जो ग्लास है यहाँ पे दो कलर की डॉट है, एक तो हमारी ब्लू है और दूसरी है ब्लैक। तो यहाँ पे SI तो क्या है, हमारा सिलिकॉन है वो ब्लू कलर की डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है और ऑक्सीजन ब्लैक कलर की डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों क्या होंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म में अटैच होंगे। यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन दो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होगा, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन से, ऐसे अल्टरनेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये एक रिंग क्लोजर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करते हैं। बेसिकली जो हमारा ग्लास होता है वो अमरफस होता है। अमरफस का मतलब होता है कि वो सॉलिड जिसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती और वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो बेसिकली सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टल, दूसरा होता है अमरफस। क्रिस्टल सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर एक फिक्स शेप होती है, रिजिडिटी होती है। लेकिन जो हमारे अमरफस होते हैं उसके अंदर कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ना होकर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एनाइसोट्रोपिक होती है। तो जो जैसे हमारी सिलिका जेल हो गई, तो जिनकी जो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं उन्हीं को हम अमरफस बोलते हैं। तो ये जो होते हैं सिलिका ऑक्साइड 2 डायमेंशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अटैच होता है सिलिका के अराउंड। तो ग्लास एक अमरफस सॉलिड है। जो स्ट्रक्चर है ग्लास का, हैविंग करेक्टरिस्टिक्स बिकम सुपर कूल्ड लिक्विड। ये जो ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होती है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच लोवरिंग द लिक्विड ब्लो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो हम फ्रीजिंग पॉइंट से ब्लो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सॉलिड नहीं बनता। जैसे वाटर है, वाटर को जब हम सुपर कूल करते हैं तो उसको क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से ब्लो टेम्परेचर पे उसको करते हैं, लेकिन उसको हम आइस के फॉर्म में ना होके एक लिक्विड स्टेट के अंदर ही फॉर्म करते हैं। तो वही जो हमारी स्टेट होती है वो सुपर कूल्ड होती है। सुपर कूल्ड का मतलब टेम्परेचर ब्लो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास लैक लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो जो हमारा ग्लास होता है उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहाँ मिलती है, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली 5 टाइप की होती है। सिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, ब्रोसिलिकेट ग्लास और एल्यूमिना सिलिकेट और लेड। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सिलिकेट ग्लास की। तो जो सिलिकेट ग्लास होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिलिका डाइऑक्साइड्स में प्रेजेंट होता है। जो सिलिकेट ग्लास होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिलिका डाइऑक्साइड इसका कॉमन कंस्टिट्यूएंट होता है। इसका एग्जांपल है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। सिलिकेट ग्लास इज़ ए वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। इसका जो एक्सपेंशन होता है लो थर्मल होता है, मतलब कि ये कुछ ही हीट को
क्या रेजिस्टेंस कर पाता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम थर्मल शॉक्स को। तो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज आर यूज टू हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। जो क्वार्ट्ज होता है वो बेसिकली हम हाई टेम्परेचर के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे फर्नेस ट्यूब हो गई, लाइटिंग ट्यूब हो गई, मेल्टिंग क्रूसिबल हो गई। तो ये सारे हमारे सिलिकेट ग्लास के एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमारे ये यूज़ होते हैं। It is transparent and their spectral range lie between UV एंड IR रेंजेस। तो इसकी जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है वो UV और IR रेंज के बराबर होती हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को अफोर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडा लाइम ग्लास। तो सोडा लाइम ग्लास का बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है, वो होता है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ होता है। इसकी कंपोजिशन होती है, उसमें हम सोडा लाइम को मैग्नीशिया, एल्यूमिना ये सब ऐड करके सोडा लाइम ग्लास की फॉर्मेशन करते हैं। सोडा लाइम ग्लास सिलिकेट इजीली फॉर्म ट्रांसपेरेंट एंड हाई थर्मल एक्सपेंशन। इसके बेसिकली जो होता है इजीली फॉर्म्ड होता है सोडा लाइम सिलिकेट। तो इसमें हमारा सोडा मीन सोडियम भी होता है, यहाँ पे लाइम मतलब Na2O भी होता है, और हमारा सिलिकेट मतलब Si भी होता है। तो ये बेसिकली जो हाई थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसको ऑक्यूपाई करता है, और पुअर रेजिस्टेंस ऑफ हीट की पुअर रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो दिस ग्लास इज़ यूज्ड फॉर विंडोज़। तो ये जो ग्लास होता है वो बेसिकली विंडो में, बोतल में, लाइट्स, बल्ब्स, जार्स वगैरह में सोडा लाइम ग्लास का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा वो है ब्रोसिलिकेट ग्लास। तो ब्रोसिलिकेट होता है पायरेक्स और डुरेन में होता है, जिसमें हम 5 से 13% बोरोन ट्राईऑक्साइड का यूज़ करके हम बोरोसिलिकेट ग्लास को बनाते हैं। तो बोरोसिलिकेट ग्लास हैविंग लो थर्मल एक्सपेंशन, क्या होता है कि ये इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लो थर्मल एक्सपेंशन होती है, मतलब कि हीट करने के बाद ये एक्सपेंड नहीं करता। एंड क्रैकिंग फ्रॉम थर्मल शॉक्स, जब थर्मल शॉक्स होते हैं, ज़्यादा हीट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है तो वो क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है ब्रोसिलिकेट ग्लास के अंदर। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन लैबवेयर। जो आपकी लेबोरेटरीज होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप्स के सिलेंडर्स होते हैं, बीकर्स होते हैं, ट्यूब्स होती है, तो वो सारी ब्रोसिलिकेट ग्लास से बनी हुई होती हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो कुछ ऐसे होते हैं वेसल्स जो कि ज़्यादा टेम्परेचर करने से, हीट करने से वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाते, टूट जाते हैं। तो वो कौन से ग्लास से बने हुए होते हैं, ब्रोसिलिकेट ग्लास से। हाउस होल्ड कुकवेयर्स हो गए, कार हेडलैम्प्स हो गए, तो ये सारे किससे बने हुए होते हैं, हमारे ब्रोसिलिकेट ग्लास से। नेक्स्ट है हमारा लेड। तो जो लेड होता है वो क्या होता है, द एडिशन ऑफ लेड ऑक्साइड इनटू सिलिका ग्लास। तो जो सिलिका ग्लास होता है उसके अंदर हम लेड ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली सिलिकेट ग्लास ही होता है, लेकिन इसके अंदर हम जब लेड ऑक्साइड का यूज़ कर देते हैं तो ये एक हार्ड ग्लास के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं लेड ग्लास। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज कलर ग्लास। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमने बताया था कि जो मेटल साल्ट्स का जब हम यूज़ करते हैं ग्लास के अंदर तो वो कलर फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी हमारे कलर्ड ग्लास होते हैं वो लेड ग्लास के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हमारा यूज़ होता है विंडो में या फिर डेकोरेटिव मेड ग्लास में। तो मार्बल ग्लास, तो ये जितनी भी कलरफुल विंडोज़ होती है या डेकोरेशन के लिए जो ग्लास का यूज़ होता है वो कौन सा टाइप होती है, हमारी लेड ग्लास की टाइप होती है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनो सिलिकेट। तो एल्यूमिनो सिलिकेट क्या है, हमारी लास्ट टाइप है। इसमें क्या होगा कि जो एल्यूमिनो सिलिकेट होगा 5 to 10% ऑफ एल्यूमिना इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो 5 से 10% हमारा एल्यूमिना सिलिकेट का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो एल्यूमिना हमारा यहाँ पे 5 से 10% प्रेजेंट होता है एल्यूमिना सिलिकेट्स के अंदर। ये भी सिलिकेट ग्लास की टाइप है, इसमें हम एल्यूमिना का एडिशन कराते हैं, कितना 5 से
से 10% तक। नेक्स्ट है दीज आर मोर डिफ़िकल्ट टू मेल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मेल्ट होते हैं। एंड एक्सीलेंस थर्मल रेजिस्टेंस, ये बेसिकली हर थर्मल शॉक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, हमारे हार्ड ग्लास होते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज ए फाइबर ग्लास, जितने भी हमारे फाइबर ग्लास होते हैं, फाइबर ग्लास बेसिकली ऑप्टिकल्स में यूज़ होते हैं। जैसे हमारा हो गया आई का जो होता है हमारा चश्मा हो गया, तो उसमें हमारा कौन सा ग्लास यूज़ होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट हो गए। स्पेक्ट्स हो गए, गोगल्स हो गए, इन सभी में हमारा एल्यूमिनो सिलिकेट्स यूज़ होता है। या फिर हमारे आई लेंसेज हो गए, उनमें भी हमारा एल्यूमिनो सिलिकेट यूज़ होता है। हेलोजन बल्ब ग्लास हो गए, सैटेलाइट्स वगैरह में ये वाला बल्ब यूज़ होता है। हमारा एरोप्लेन विंडोज़ में जो ग्लास यूज़ होता है वो भी हमारा कौन सा होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। So these are the basically different types of glass and their uses. Thank you.